नमस्कार, वेलकम बैक। फाइनली राहुल गंदगी ने मोदी जी को मात दे दी। आप हंसते रहे कि 99 टाइम्स वो हार चुका है। वो 99 टाइम्स को हार नहीं, वो ये देख रहा था कि कभी ना कभी एक बार तो मैं जीतूंगा। उसने 3 फ्रंट का वॉर आपके अगेंस्ट शुरू कर दिया एंड गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगा। जो दिल्ली की सड़कें हैं वहां पे आप देखते हैं कि बच्चे, सो कॉल्ड बच्चे, वो गुस्से में हैं, वो बर्न कर रहे हैं हर चीज को। क्या आपको लगता है कि ये बच्चे हैं? ये जो अनबीटेबल ऑरा था गवर्नमेंट के फेस के ऊपर कि क्या कि हमें कोई हरा नहीं सकता और अच्छे दिन आने वाले हैं, जो इल्यूजन था कि पूरी कंट्री के ऊपर इनका कंट्रोल है हर सिचुएशन के ऊपर, वो हमारी आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई दिया। जो गोल्डन एरा था, जो पहले बोलते थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, अब टीयर गैस हमारी आंखों में धुसी जा रही है। आपको लगेगा शायद मैं आज मोदी जी को देखिए उल्टी सीधी बातें बोल रहा हूं, नॉट एट ऑल। क्योंकि मैं देख रहा हूं एक कोऑर्डिनेटेड मैसिव अग्रेसिव सीज ऑफ पावर पावर कॉरिडोर्स इन इंडिया। जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली ट्रैप्ड है। मैं बार बार बोलता हूं, आज आपको दिखता है कि राहुल गंदगी मोदी जी के घर के बाहर आके खड़ा हो गया। हमें मालूम है क्यों खड़ा हुआ था। वो इसलिए खड़ा था, उसे मालूम था कि पुलिस मुझे हाथ लगा नहीं सकती। वो वहां खड़ा होगा, पुलिस आएगी नहीं तो पीछे से जिहादियों को बुलाकर, मोदी जी या स्टूडेंट्स को बुलाकर मोदी जी के घर को घेरना चाहते थे, क्योंकि मोदी जी अंदर बैठे थे। यही काम इन्होंने नेपाल में और इवन की इन्होंने बांग्लादेश में किया था। वी अंडरस्टैंड व्हाट ही वांटेड। वो इतना क्लोज दोबारा से आ गया था मोदी जी को खत्म करने के लिए। शेख हसीना को तो बचा के ले आए आप, लेकिन मोदी जी को आप बचा नहीं पाते। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि सारे एयरपोर्ट, हाईवेज, रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। आपको भागने के लिए सिर्फ एक फ्रंट डोर था, राहुल गंदगी वहीं पर आकर बैठ गया था। उसने यहीं पर काम खत्म नहीं किया। ये आप देख रहे हैं कि उसको पुलिस उठा के ले गई। इन्हें मालूम था कि आगे जो स्टूडेंट्स का पूरा बवाल है वो पूरा मोदी जी के घर की तरफ आने वाला था, लेकिन गेम यहीं पर खत्म नहीं होती। 3 मैसिव बैटल ग्राउंड्स हैं जिसको ओपन कर दिया गया एट द सेम टाइम, स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को और एंटायर पॉलिटिकल ऑपोजिशन को। सडनली आप देखते हैं सभी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट को गिरवाना है। कंप्लीटली दिल्ली को सराउंड करना शुरू कर दिया। सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले जिनकी औकात जीरो रह गई है वो भी आज दिल्ली में बैठे हैं। वो मंच के ऊपर वही दिपके जो है उसके साथ खड़े होकर क्या बोलते हैं, इस गवर्नमेंट को गिरवाने में हम इतना क्लोज हैं, आइए जोर लगाएं। और जैसे ही वो बोलते हैं जोर लगाएं, उतने ज्यादा बच्चे वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। दोस्तों, ये कोई लोकल स्ट्राइक की बात नहीं है, ये नेशन वाइड एक इरप्शन है और राहुल गंदगी ने इसको बड़ी खूबसूरती से इसको अंजाम दिया है। अब जंतर मंतर से लेकर शंभू बैरियर तक, ऑल द वे टू प्रधानमंत्री होम या उनके डोर स्टेप तक ये आग पहुंच चुकी है। पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है, गवर्नमेंट है, वो पैनिक के अंदर है। नड्डा जी पहले तो किसी से बात करना चाहते नहीं थे। आज वो हॉस्पिटल में जाकर जिन बच्चों को डंडे लगे हैं उनको पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हें डंडे जोर से तो नहीं लगे? दोस्तों, इन्होंने ट्राई किया, गवर्नमेंट ने, इस मूवमेंट को क्रश करना का ओवरनाइट। लेकिन हुआ क्या, टेंट उखाड़ के फेंके रात को 11 बजे और 12 बजे तक दोबारा से टेंट लग चुके थे। इन्होंने, अगर गवर्नमेंट ने आखिरी मोमेंट पे आकर अगर पुलिस को डिप्लॉय किया, वहां पे थ्रेटन किया बच्चों को कि आप यहां पे मत आना, लेकिन वो एक बेसिक रूल को भूल गए। ये बातचीत पहले होती है, दंगे शुरू होने के बाद आप बातचीत को शुरू नहीं करते। अब इन्होंने एक मूवमेंट था जिसके अंदर हवा बिल्कुल जीरो थी। जब गुब्बारा फटा हुआ था, अब उस वक्त उस फटे हुए लोगों को, 4 लोग थे वहां पे सिर्फ, उनको पकड़ के बातचीत करके घर भेज सकते थे। आपने नहीं किया। आज जब ह्यूमिलेट हो चुके हैं उसके बाद इन्होंने आकर उनसे बात करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये मूवमेंट अब डाई नहीं हो रही। ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट पूरे देश में मल्टीप्लाई कर चुकी है। यही खूबसूरती है। मैं खूबसूरती क्यों बोल रहा हूं? हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि ये पहले होता है इनको क्या कर लेंगे, हमारे पास तो हर चीज हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो क्राउड है, अब उन्होंने पहले डंडे खाए और अब वो और ज्यादा गुस्से में आकर वो अंदर वहां पे एंटर कर रहे हैं। डबल होता जा रहा है उनका साइज एवरी आवर, और फ्यूल अप किया जा रहा है मनी पावर के साथ। हर स्टूडेंट को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको सिर्फ अपीयर होना है। 1,000 रुपए रोज के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप पत्थरबाजी करते हैं तो और ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। अगर पुलिस वाले को मारते हैं, कहीं आग लगाते हैं, तो आपको और भी ज्यादा आपको पैसे दिए जाएंगे। इसीलिए जो जिहादी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों को करने के लिए,
वो एक्टिवेट कर दिए गए। और राहुल गांधी तो ओपनली बोलता है मेरे पास 1 लाख जिहादियों की फौज है पूरे भारत के अंदर, और उसने उनको एक्टिवेट कर दिया। वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड, और ये होना चाहिए भी था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी के ऊपर मैं कोई तंज कस रहा हूं, नो, ये इनकी आंखें खुलवाने के लिए। उसने एक थप्पड़ मारा है राहुल गांधी ने मोदी जी की पूरी गवर्नमेंट को। सबका साथ आपके पिछवाड़े में डाल दिया राहुल गांधी ने, और कर लो इनका साथ और इसी कम्युनिटी का विश्वास जो आज तक अपने बेटियां और बहुएं और इवन की अपनी जो फैमिली के जो होते हैं मेंबर्स, उनका साथ ये विश्वास नहीं रख सकते। आपको लगता है ये आपके साथ विश्वास करेंगे? ये विश्वासघाती लोग हैं और आप करते जाइए सबका साथ। राहुल गांधी ने उसी चीज को आपके अगेंस्ट आज यूज किया है। दोस्तों आज डिकोड करते हैं किस तरह से राहुल ने मैनूवर किया 3 मूवमेंट्स को एट द सेम टाइम। और आप देखिए एक और खूबसूरती क्या है, किसी को कानो खान उसने खबर होने नहीं दी। 3 फ्रंट लाइन में से पहला फ्रंट लाइन कौन सा है? वो है यूथ ऑफ द कंट्री। लेकिन यूथ से ज्यादा उसने मैनूवर किया मीडिया को। अब देखिए मीडिया को कैसे यूज किया जा रहा है, मैनूवर किया जा रहा है, और मीडिया क्या दिखा रही है? वहां पे दिखाया जा रहा है लाखों स्टूडेंट्स वो ब्लीड कर रहे हैं सड़कों पे, ये मीडिया दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहे हैं? मीडिया बोल रहा है कि जो नीट के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था उसके अगेंस्ट ये फाइट चल रही है। और ये बच्चे हैं वो बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को हमने फेंकना है। क्या आपने रिसेंटली जो दंगे हुए हैं वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर को बाहर फेंकने की बातों के ऊपर किसी ने बोला? वो तो बोलते हैं मोदी जी को उखाड़ना है। वो बोल रहे हैं कि हम जो नींव है इस देश की हम उसे उखाड़ के फेंक देंगे, हम आर्मी को मारेंगे, आर्मी को माँ बहन की गाली निकाली जा रही हैं। ये क्या स्टूडेंट ऐसा काम कर सकता है? जो स्टूडेंट जो दूर से हम आर्मी वाला आता हो उसको सलूट मारता है दिल से, आज वो ऐसी बातें बोल सकते हैं? या जिहादी वहां पर एक्टिवेट किए गए हैं? दोस्तों ये दिखाता है आपको जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसकी एरोगेंस, जो ब्लाइंड थे अपनी एरोगेंस में, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। आज पूरे देश में राहुल गांधी ने एक्शन शुरू करवा दिया। मीडिया क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, राहुल गांधी क्या प्रोजेक्ट कर रहा है? वो यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। क्यों? उसने बोल दिया कि भाई राहुल बोलता है कि एक आदमी को अगर रिजाइन करवा देगा गवर्नमेंट तो क्या जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को मालूम है आज अगर हमने प्रधान को, एजुकेशन मंत्री को बाहर निकाला, कल को ये मोदी जी के पीछे लग जाएंगे और ये मुहिम अब तेज होगी। मोदी जी को मालूम है ये क्या होना है, बट ये आपको पहले भी मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वाई नॉट टॉक टू देम बिफोर, जबकि वहां पर सिर्फ 2-4 लोग थे। तो इसलिए डायलॉग किया नहीं, ब्रुटैलिटी करनी शुरू कर दी। ब्रुटैलिटी भी ऐसा कि दंगे की नौबत आ गई है। दोस्तों वहां पे मैं देख रहा हूं कि जो लड़कियां हैं जो वहां पे पत्रकार थी उनके साथ बदतमीजी करी गई इन स्टूडेंट्स की तरफ से। ये स्टूडेंट नहीं है, हमें मालूम है जिहादी हैं। और वहां पे जो बच्चे हैं वो आकर क्या बोल रहे हैं, आकर हम वहां पर बच्चों ने आके पहले तो पेपर स्प्रे जो मिर्चों वाला वो चीजें होती हैं वो पुलिस की आंखों में डाली। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर डंडे मारने शुरू कर दिए। जब आप पुलिस के ऊपर हाथ लगाएंगे तो पुलिस भी हाथ उठाएगी। लेकिन मीडिया ने कन्वीनियंटली क्या किया, उन्होंने जो बच्चों ने पहले हरकतें करी थी उसको कट कर दिया। और उसके बाद क्योंकि पैसे मिल चुके थे राहुल से और पूरे के पूरे इकोसिस्टम से, अब हुआ क्या, जब ये चीजें ब्रुटैलिटी, जब पुलिस ने डंडे मारे, उस चीज को मीडिया ने दिखाना शुरू किया, वन साइडेड स्टोरी को डेलिबरेटली। तो जो यूथ है पूरे जो घरों में बैठे हुए थे उन्होंने देख लिया कि ये तो इंसल्ट है हमारे ऊपर, मोदी जी की एरोगेंस है कि हमारे ऊपर डंडे विसार जाए हैं। इसलिए क्या किया, इसलिए वो सड़कों पे अब और ज्यादा तेजी से आ रहे हैं, ऊपर से हजार रुपए भी मिलने शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया था, कॉकरोच। क्या किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, दिपके ने या किसी स्टूडेंट ने किसी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के ऊपर या जज के ऊपर कोई तंज कसा? इन्होंने हमें कॉकरोच बोला था, हम इन्हें खत्म करेंगे। जिन्होंने कुछ बोला नहीं उनके पीछे लगे हैं। ये क्या मोदी जी को दिखता नहीं था? और कॉकरोच आपको मालूम है न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक दो तो मरता नहीं है। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये स्प्रेड होनी शुरू हो गई। मैं रांची से, देहरादून से, रायपुर से, बेंगलोर में, दिल्ली के आसपास, इवन कि हरियाणा में ये फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी कल दंगे हो गए, यूपी में दंगे शुरू हो गए हैं। और राहुल यहीं पे रुकने वाला नहीं है। वो 18 दिन देश से बाहर बिना किसी को बताए कहाँ गया है, वो प्लानिंग करने गया था वहां पर। और मैंने तब भी बोला था कि इस बार जब वो वापस आएगा तो मास्टर प्लान होगा पूरे के पूरे पार्लियामेंट के सेशन को डिसरप्ट करना। वही काम उसने किया, क्योंकि हमें मालूम है ये दुर्योधन है, ये गंदे काम ही करेंगे।
और ये अपने जो मैसिव बिल्स इस पर पास करवाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, राहुल वो पास नहीं होने देगा। क्योंकि हमें मालूम है कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का काम वो मोदी जी करने वाले थे। वो इतनी आसानी से आपको करने देगा, ये हो नहीं सकता। क्या ये चीज मोदी जी को नहीं मालूम थी? क्या हमारी इंटेलिजेंस को नहीं मालूम थी? अब ये तो है सिर्फ स्टूडेंट्स और मीडिया का एक खेल जो मैंने बताया है। अभी तो ये शंभू बैरियर पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो दोबारा शुरू हो गया एट द सेम टाइम, जब फार्मर्स ने देखा कि गवर्नमेंट तब झुकती है जब आप थोड़ा सा दंगे करते हैं। इस बार वो भी डोमेस्टिक लॉज के ऊपर, ये जो फार्म लॉज है उसके ऊपर लड़ाई नहीं कर रहे। वो क्या बोल रहे हैं, यूएसए और भारत के बीच में एक एफटीए साइन हुआ है, उसके ऊपर जंग शुरू हो गई। दोस्तों, एफटीए यूएसए के साथ, एफटीए की तो बात हो ही नहीं रही, एक ट्रेड डील की बात हो रही है, वो एफटीए की बातें बोल रहे हैं। वो चीज जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में बात हो नहीं रही, उसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दी। यानी कि ये लड़ाई अब लंबी वो भी चलने वाली है। क्या बोल रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि आपने एक डील कर लिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो प्रोडक्ट्स भारत में आ सकते हैं अमेरिका से, वो सस्ते हैं, इससे हमारी जो मार्केट है वो तबाह हो जाएगी। जबकि गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली अमेरिका को बोला है, 1 साल से हमने अटका के रखा है, अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, एफटीए की बात नहीं हो रही। ये रूमर्स को स्प्रेड किया गया। यही पंजाब के किसान वालों को ही आप हमेशा एक्टिवेट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वहां पर आपको मालूम है कंजरवाल की सरकार है। उन्होंने उनको बोला कि आपका जो यहाँ पे अमेरिका का सस्ता दूध, वहाँ का दही, वहाँ का सोयाबीन, वो यहाँ पे आ जाएगा, आपकी मार्केट खत्म हो जाएगी। पहली बात यह है, पंजाब मिल्क प्रोडक्शन में कोई नंबर 1 नहीं है, सोयाबीन की प्रोडक्शन में नंबर 1 नहीं है, तो सबसे ज्यादा आग इनके पिछवाड़े में क्यों लग रही है? उसका रीजन है इनकी आग लगवाई जा रही है, पैसे देकर उनको भी बुझा दिया। क्योंकि आपको मालूम है कि फार्मर्स के ऊपर आप गोली चला नहीं सकते, और उन्होंने वहां पर आकर दंगे करने शुरू कर दिए। बड़ा कन्वीनियंटली जब उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स ने आग लगा दी है, क्यों ना इस आग में अपनी आग को भी साथ में जोड़ दिया जाए। अब ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। ट्रुथ टेरिफाइंग है। टेरिफाइंग ये है कि ना तो हमारी को ट्रेड डील अभी अमेरिका से साइन हुई है, और अमेरिका को क्लियरली बोला ना तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ना डेयरी प्रोडक्ट्स हम भारत में नहीं आने देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो फियर है वो इतना ज्यादा दिखाया गया फार्मर्स को कि ओवरनाइट, आप सोच के देखिए, लाखों किसान एकदम से शंभू बैरियर के ऊपर ओवरनाइट इन्होंने इकट्ठे कर लिए और गवर्नमेंट को पता भी नहीं लगा। ये है जहां पर जो फार्मर्स है वो बोलते हैं कि हम लॉज के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जब लॉ पास होगा उससे पहले पहले लड़ाई किया जाए, और अभी तो हमने साइन नहीं किया, ये सड़कों पे आ गए। दोस्तों, ये है दूसरा पॉइंट जो राहुल गांधी ने अपनी ऑपोजिशन के साथ मिलकर इसको एक्टिवेट कर दिया। और तीसरा वो है पॉलिटिकल चेस गेम, जो कि रूथलेस बनती जा रही है। ये है तीसरा फ्रंट। ऑपोजिशन ने देखा ब्लड इन वाटर। कई हफ्तों से राहुल गांधी बहुत दूर रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मूवमेंट बिल्कुल मरी हुई थी, वहां पे कोई था ही नहीं। राहुल को लगा इसके बीच में एंटर करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल, ये ऑपोजिशन वाले कंजरवाल है, सिर्फ एक वही गया था और तो कोई गया नहीं। राहुल को लगा कि जा रहे हैं, ये तो कोई हवा है नहीं, इसमें कूदने से फायदा नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाली। अब कांग्रेस ने देखा कि ये जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा हो गया। जो अपोजिशन लीडर्स हैं, कभी वो ममता बानो की टीम आती है, कभी अखिलेश की आती है, अब तो इवन की जो हमारे ठाकरे साहब हैं वो भी आ गए हैं। तो कांग्रेस को लगा कि ऑलरेडी जो स्टेज है वो ओवर क्राउडेड है, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल हाईजैक करने की कोशिश करी। और ये ब्रिलियंस है राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की। उसने क्या किया, उसने अपनी मूवमेंट्स को सीक्रेट रखा। उसने क्या किया, अपने जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको बस में भरा और उसको ले गया, जंतर मंतर नहीं लेके गया, वो सीधा चला गया प्रधानमंत्री के घर के बाहर। और वहां बैठकर उसने पूरे जो जिसको बोलते हैं देश की अल्टीमेट सीट ऑफ पावर है प्रधानमंत्री मोदी का घर, उनका ऑफिस भी वहां पर है, और वहां खड़े होकर बोलता है, ऐसे खड़ा था वहां पे हाथ लगाकर, मोदी जी को बोल रहा है तुझे रिजाइन करना पड़ेगा। तू तड़ा के ऊपर मोदी जी के घर के बाहर खड़े होकर वो बोल रहा है आपको और होम मंत्री जो गृह मंत्री है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड लीथल स्ट्राइक। उन्होंने जो स्टेज था स्टूडेंट्स का उसको बाईपास किया और वहां पर जो बिगेस्ट हेडलाइन है पूरे देश की उसको हाईजैक कर लिया। कोई शेयर्ड क्रेडिट नहीं, सिर्फ वो खुद, उसकी बहन जिसके साथ ये चूमा चाटी करता हुआ आपको दिखाई देता है, हो सकता है हलाला भी करता हो, उसका कोई बड़ी बात नहीं है मुसलमानों के अंदर। और वहां पर 2 लोग एक ही फैमिली के, इसके पार्टी के लोग, और प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर जब गेट बंद था वहां पर गेट पे खड़े होकर इसने हल्ला किया है। दोस्तों,
जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एक्टिवेट कर रही हैं किसान आंदोलन और स्टूडेंट्स को, और राहुल गांधी मोदी जी को ललकार रहा है उनके गेट के सामने खड़े होकर, बाहर निकल, तुझे रिजाइन करना पड़ेगा। पीछे वाला दरवाजा बंद है, अगले वाले दरवाजे पे ये खुद खड़ा है, और इसके पीछे पूरा स्टूडेंट्स और फार्मर्स और जिहादियों को लाकर पूरे घर की घेराबंदी करनी थी, इसलिए उसे कल रात को उठा के लेके जाया गया। नाउ राहुल गांधी इज सेइंग कि ये तो गंदा काम किया है, मुझे उठा के ले गया, मुझे प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, अब ये पार्लियामेंट में एक भी दिन ये काम नहीं होने देंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने पूरी की पूरी स्पॉटलाइट को उन्होंने स्टील कर लिया। ये है इसके पीछे के लोग जो उसे बता रहे हैं कि क्या करना है, और ये राहुल गांधी अब पूरी ऑपोजिशन को एक्टिवेट कर दिया। ये सारे इकट्ठे मिलकर अब गिद्ध की तरह ये लड़ेंगे। दोस्तों, मोदी जी ने या इनकी गवर्नमेंट ने टाइम पर काम ना कर आपने पूरी ऑपोजिशन को इकट्ठे कर दिया है। अब हो क्या रहा है, कांग्रेस ने तो आउटस्मार्ट कर दिया, पूरी गेम को वो ले गए। अब स्टूडेंट जो मूवमेंट था वो एक तरफ है, राहुल गांधी की गेम वो एक तरफ है, और ऑपोजिशन सोच रही है कि पूरा मैक्सिमम डैमेज इस कंट्री का या इस गवर्नमेंट का कैसे किया जाए। वो फीड कर रहे हैं ऑन स्टूडेंट्स, ऑन फार्मर्स एंड पॉलिटिकल वर्चर्स ने सर्कल करना शुरू कर दिया पूरे दिल्ली के अंदर, मोदी जी के ऊपर भी और पार्लियामेंट के ऊपर भी। और जो गवर्नमेंट है वो हर सेकंड वो अपना जो एक पॉलिटिकल कैपिटल होता है उसको ब्लीड करती जा रही है। अपना नाक जो है ना, नाक कटा हुआ इनका दिखता है। आज जब राहुल गांधी वहां पे बाहर खड़ा हुआ था, हुआ क्या, अंदर से एक मंत्री आता है, राहुल गांधी को बोलता है बैठ के बात कर लेते हैं, यहाँ पे इतना हल्ला करने की जरूरत क्या है। नड्डा जी आज जा रहे हैं हॉस्पिटल में बात करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ, और वो जो दिप्के है उसके अपने स्पोक्स पर्सन, यानी कि उसने अपनी मिनिस्ट्री भी उसने बना दी। अब तो अनाउंस कर दिया कि मैं यूपी के इलेक्शन में लड़ने वाला हूं। आपने एक बहुत बड़ा एक भस्मासुर आपने खड़ा कर लिया। दोस्तों, ये है हिपोक्रेसी ऑफ दिस गेम। आप अगर क्लोजली अटेंशन देंगे, स्टूडेंट्स सड़कों पे बैठे रहे पिछले 200 दिन से, कोई मंत्री मिलने नहीं गया। सोनम वांगचुक वहां पर जब ये जो एक भूख हड़ताल करके बैठा हुआ था, आज हॉस्पिटल में पहुंच गया है, किसी ने उसके बारे में पूछा नहीं। लेकिन उसके बाद जब दंगे होने शुरू हो गए, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ के एक अनशन उसने शुरू कर दिया। तो आपके मंत्री बाहर जाके नेगोशिएट करते हैं? आप सोच के देखिए, जो कंट्री है वो जब चीजें शांत थी तब नेगोशिएट कर सकते थे, लेकिन कंट्री ने इग्नोर किया, ब्लीड होने दिया पूरी मूवमेंट को कि अपना मर जाएंगे। कॉकरोच ऐसे नहीं मरते हैं, आपको मारना पड़ता है, जैसे इजराइल, चाइना या बाकी की कंट्रीज करती हैं। पूरी कंट्री आज पॉलिटिशियंस हैं, आज झुक रहे हैं। आपने नाक कटवाने के बाद आज झुके तो क्या हो गया? आज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो कहां चलेगी? जो एक तान के चलते हैं पूरे दुनिया में, आज देश के अंदर झुक के चल रहे हैं। आपको पार्लियामेंट से बचकर निकलना पड़ रहा है, अपने घर में छुपना पड़ रहा है। यह है आपकी स्ट्रेंथ, यह है आपका सबका साथ, सबका बकवास जो आपने लगा रखी है। दोस्तों, आज बो डाउन करने के बाद क्या मैसेज दिया आपने? अपने मंत्री आपके आज जाकर बातें बोल रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आप मैसेज ये दे रहे हैं कि जब आप दंगे करेंगे तब हम आपकी बात सुनेंगे। जब 4-5 लोग पीसफुली वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई वहां पे पूछने ही नहीं गया, आपने सुना ही नहीं। अब वो कोऑर्डिनेटेड वे से आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए वो इकट्ठे कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग स्ट्रेंथ बाय द आवर। अब डीप स्टेट, मनी पावर, ऑपोजिशन और सारी फॉल्ट लाइंस सब इकट्ठी की जा रही हैं इस वक्त। वो इतनी जल्दी से इस चीज को टोन डाउन करने नहीं देंगे, और हमारे देश को अल्टीमेट प्राइस पे करनी पड़ रही है सबका साथ, सबके बकवास की। प्लीज करते रहिए, क्योंकि ये मैं बार बार वार्न कर रहा था गवर्नमेंट को भी और आपको भी कि मोदी जी, आपको 3 बार हमने ये सबके साथ के लिए हमने वोट नहीं किया है। हमने आपको वोट दिया था आपके 2002 के रोल के लिए, नॉट फॉर ऑल दिस बकवास जो आपने शुरू करी हुई है। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट डेंजरस रियलिटी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हो क्या रहा है भी, डेथ वारंट तो शाइन हो गया, मोदी जी का भी, गवर्नमेंट का भी, लेकिन एक चीज और भी है, अकाउंटेबिलिटी किधर है? आज अगर ये मोदी जी का फेलियर नहीं, मोदी जी की गवर्नमेंट का फेलियर है, जिन्होंने इस चीज को भांपा ही नहीं। आपको क्या दिखता नहीं था कि ये सारा कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है? इतनी एरोगेंस थी कि आपने बात भी नहीं करी, आपने इस चीज को टोन डाउन करने नहीं दिया, और आज जब भड़क गए हैं अब आप बोलते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। 12 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है, आप 1-1 साल, 2-2 साल के लिए उसको लंबा खींचते रहते हैं कि अपना मर जाएगा, उसके बाद फिर डंडे मारना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि आगे यूपी के और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं,
भाई आप सोच के देखिए उस इलेक्शंस के अंदर क्या होगा। ये जो स्टूडेंट्स हैं जिसको एडिटेड कर कर ये वीडियोस दिखाई जा रही हैं मीडिया की तरफ से कि पुलिस डंडे मार रही है, जो स्टूडेंट्स नाम के अंदर ये जो जिहादी आए हैं, वहां पर हमारी एसपीजी फोर्सेस है, हमारी रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उसको नहीं दिखाया जा रहा। क्या आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स ये भूल जाएंगे? क्या आपको ये वोट करने वाले हैं? क्या पंजाब मूवमेंट के बाद जो कंजरवाल ने पंजाब में दोबारा शुरू कर दी, क्या आपको वहां पे वोटिंग मिल सकती है? दोस्तों ये क्वेश्चन है बार बार, जो मोदी जी को मालूम है कि ये सब कुछ होगा, इनको टारगेट किया जाएगा। और टारगेट भी क्यों किया जा रहा है आपको क्या लगता है? हमें नहीं मालूम? क्या मोदी जी को मालूम नहीं है? एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स किए इसी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जो मुगलों को हमें पढ़ाया जाता था कि ग्रेट मुगल्स, हमने दिखाना शुरू कर दिया किताबों में, ये जिहादी थे, ये दरिंदे थे, इन्होंने गंद डाला हमारे कंट्री में आकर, इन्होंने टेक ओवर करने की कोशिश करी, कैसे औरतों को मारा है, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इस चीज के लिए, क्योंकि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। वी अंडरस्टैंड दिस। क्या मोदी जी को नहीं मालूम था कि इतनी आसानी से राहुल गंदगी, इस गंदगी को जिसको मुगल बोलते हैं, उसको साफ नहीं होने देगा अपनी किताबों में? 75 साल से वो हमें ये पढ़ाते रहे। क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से आपको काम करने देगा? वी न्यू इट, लेकिन एरोगेंस थी कि हमें कोई हाथ लगा नहीं सकता। उन्होंने दिखा दिया कि आप सबका साथ करते रहिए, हम उसी को आपके अगेंस्ट हम यूज करेंगे। उन्होंने अनलीश किया है वायलेंस को और आपको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों अब जख्म तो हो गए गवर्नमेंट के ऊपर, अब ये लिक कर रहे हैं अपने वुंड्स को, और इनके पास अब एक ही चॉइस है, या तो डंडे और मारें या डायलॉग करें, और डायलॉग इनको करना पड़ेगा, डंडे और मार नहीं सकते। यूथ ने अपने नंबर्स दिखा दिए और दिखा दिया कि 30,000 बच्चे पूरी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उनको बिल्कुल घुटनों पे ला सकते हैं। 30,000, अभी तो 30 करोड़ पीछे वेट कर रहे हैं कि 30,000 का देखते हैं पहले कितने डंडे लगते हैं, उसके बाद वो 30 करोड़ उनको एक्टिवेट किया जाएगा। फार्मर्स हैं, उन्होंने दिखा दिया उनका लीथल रिजॉल्व, वो काम नहीं करने देंगे। और पॉलिटिकल जो अपॉर्चुनिस्टिक हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपना ट्रैप को ले करना शुरू कर दिया, और आपने पूरी ऑपोजिशन को दोबारा से इकट्ठा करके एक्टिवेट कर दिया है। मैं बात दोबारा आपको याद दिला रहा हूं, यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, वेस्ट बंगाल उन्होंने हार गए, वो जैसे मर्जी आपने जीते या उनको हरवाया, लेकिन यूपी को आपको इतनी आसानी से आपको जीतने देंगे, और पंजाब को आपको लगता है कि वो जीतने देंगे? इतना आसान नहीं है। नाउ द ट्रैप हैज बीन लिट, इज बीन सेट, और पेट्रोल उन्होंने ऑलरेडी छड़ दिया है, वो पेट्रोल जिसका प्राइस ऑलरेडी 60% बढ़ चुका है। दोस्तों हर स्ट्राइक जो अभी आ रही है पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उतने ज़्यादा जितने आप स्ट्राइक करेंगे उतने बैरिकेड्स टूटेंगे, उतना टीयर गैस आपको छोड़ना पड़ेगा, और पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो इतनी शॉर्ट नहीं होती। यही वेपन को आपके खिलाफ अब यूज किया जाएगा। यूपी में जो दंगे हो रहे हैं, आपको लगता है अखिलेश यादव इतनी आसानी से आपको जीतने देगा? और बीजेपी के अंदर भी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो कम नहीं है। हमें मालूम है अमित शाह और योगी जी के बीच में वो क्या चल रहा है। आपने रिसेंटली कभी इन दोनों को एक ही मंच के ऊपर कभी देखा है? ये है एरोगेंस जो कोलाइड कर रही है आज की डेट में, और ये कोलाइड कर रही है डेस्परेशन ऑफ पीपल। फायर ऑलरेडी लिट अप कर दी गई है डीप स्टेट की तरफ से, राहुल की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से, एंड ऑल दीज थ्री आर कंबाइंड टुगेदर। ये सेपरेट नहीं है दोस्तों। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पूरा नेशन वॉच कर रहा है क्लोजली कि ब्लिंक कौन करेगा, और ब्लिंक तो एक ही आदमी को अब करना पड़ेगा, सबका साथ सबका बकवास वाले को। वो कब करते हैं ब्लिंक, ये वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।